दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, नोएडा दिल्ली सड़क को खाली करने के दिए आदेश। वहीं बंगाल में चौथे चरण की 44 सीटों पर आज होगा मतदान, कई प्रमुख हस्तियों की किस्मत का होगा फैसला। वहीं अमित शाह का ममता दीदी पर तगड़ा हमला, बोले ममता दीदी को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर, बौखलाहट साफ दिख रही। वहीं केंद्रीय बलों के विरुद्ध भाषण देने के लिए चुनाव आयोग ने ममता दीदी को फिर से भेजा नोटिस। वहीं ममता दीदी ने चुनाव आयोग पर बोला तगड़ा हमला, बोली चुनाव आयोग चाहे 10 नोटिस भेज दे लेकिन धर्म के आधार पर बांटने का विरोध करती रहूंगी। वहीं बीजेपी को लगा जोरदार झटका, शुभेंदु अधिकारी के बेगम और मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर चुनाव आयोग का नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। वहीं बाबुल सुप्रियो ने की बड़ी मांग, बोले चुनाव आयोग ममता बनर्जी के प्रचार पर तुरंत लगाए रोक। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नोएडा दिल्ली सड़क को खाली करने के दिए आदेश। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमा पर महीनों से जारी किसान आंदोलन के कारण बाधित हो रहे नोएडा दिल्ली मार्ग का मुद्दा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा। नोएडा की एक महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए, सड़कों पर यातायात की मुक्त प्रवाह होना चाहिए। अब सवाल यह है कि किसान इस सड़क को खाली करेंगे क्या। आपको बता दें कि शुक्रवार को याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में नोएडा दिल्ली के बीच बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सड़क खाली कराने का दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि सभी सड़कों को खाली कराया जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कृषि कानून रद्द हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बंगाल में चौथे चरण की 44 सीटों पर आज डाले जा रहे वोट, कई प्रमुख हस्तियों की किस्मत का होगा फैसला। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में राज्य की कई हाई प्रोफाइल हस्तियां मैदान में हैं। आपको बता दें कि बंगाल में इस बार 8 चरण में मतदान है और 3 चरणों का मतदान कुछ समय पहले ही संपन्न हो चुका है। बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है। अब देखना ये होगा कि कौन बाजी मारता है। आपका क्या मानना है, इस बार टीएमसी फिर से अपनी सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी बड़ा दांव खेलेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अमित शाह का ममता दीदी पर जोरदार हमला, बोले ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर, बौखलाहट साफ दिख रही। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अर्धसैनिक बलों पर टिप्पणी को लेकर भी ममता दीदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है, यही कारण है कि उनके चेहरे पर बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इस दौरान अमित शाह ने बंगाल के वोटरों का समर्थन भी किया और धन्यवाद दिया। अमित शाह ने कहा कि राज्य की जनता का हमें अपार समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि 3 चरण में हुए चुनाव में हम 63 से 68 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। बता दें कि 3 चरण में बंगाल में 91 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि 91 सीटों में से 63 से 68 सीटें बीजेपी जीतेगी। सुरक्षा बलों पर टिप्पणी को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता दीदी पर तगड़ा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके की टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है। कोई राज्य की मुख्यमंत्री या फिर राजनीतिक दल की अध्यक्ष अगर ये कहती है कि सीआरपीएफ का आप घेराव कर लो, रोक लो, ममता बनर्जी ये क्या कहना चाहती हैं? लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही हैं, शांतिपूर्ण चुनाव नहीं चाहती हैं। बंगाल के पिछड़ेपन के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल बेहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में माफिया और सिंडिकेट का बोलबाला हो गया है। ममता बनर्जी पर राज्य में केंद्र की योजनाओं को न लागू करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने सवाल भी पूछा। उन्होंने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं बंगाल में लागू नहीं की गई हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने ममता दीदी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी की बौखलाहट उनके भाषा, उनके व्यवहार और उनकी बातचीत में साफ दिखाई दे रही है। अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, केंद्रीय बलों के विरुद्ध भाषण देने के लिए चुनाव आयोग ने ममता दीदी को एक बार फिर से भेजा नोटिस। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के बीच में जमकर नारेबाजी जारी है। इन सब के बीच में बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को केंद्रीय बलों के विरुद्ध
भाषण देने के लिए चुनाव आयोग ने एक बार फिर से नोटिस थमा दिया है। चुनाव आयोग ने ममता दीदी को अपने भाषण पर शनिवार 11 बजे तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि उनका भाषण आचार संहिता के कई धाराओं के साथ कानून का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने नोटिस में ममता दीदी के उस बयान का भी जिक्र किया है जिसमें वो कह रही है कि केंद्रीय बल वोटरों को मतदान करने से रोक रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने वोटरों को चौकन्ना रहने की सलाह देते हुए कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान गांव में लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ममता दीदी ने साफ कर दिया है कि यदि 10 कारण बताओ नोटिस भी आ जाए तब भी मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको बता दें कि ममता दीदी ने कहा कि चुनाव आयोग चाहे तो उन्हें 10 कारण बताओ नोटिस भेज सकता है, लेकिन उनका जवाब एक ही होगा, मैं हमेशा हिंदू मुस्लिम वोटों के विभाजन के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं धार्मिक आधार पर मतदाताओं को बांटने के खिलाफ लड़ती रहूंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि हमारी शिकायत चुनाव आयोग में कर दी गई और चुनाव आयोग ने हमें नोटिस भेज दिया गया, लेकिन पीएम मोदी के लिए एक भी नोटिस नहीं भेजा गया है। और बड़ी खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका, शुभेंदु अधिकारी के बेगम और मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कैंपेन के दौरान जहां पर राजनेताओं की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जमकर जुबानी हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी बेहद सख्ती के साथ पेश आ रहा है। ममता बेगम और मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता और नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में ममता बनर्जी के लिए कहा कि आप बेगम को वोट नहीं करेंगे बल्कि छोटे पाकिस्तान के लिए वोट करेंगे, आपके इलाके में दाऊद इब्राहिम आ जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि रामचंद्र भी और माता दुर्गा की कमल के फूल से पूजा करते हैं, आप भी उसी फूल को वोट करिए। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने जनता से कमल का बटन दबाकर कमल को जिताने की अपील की है। और बड़ी खबर, बाबुल सुप्रियो ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग, बोले चुनाव आयोग ममता दीदी के प्रचार पर तुरंत लगाए रोक। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टोलीगंज सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ममता बनर्जी के कटु और सांप्रदायिक बयानबाजी के मद्देनजर चुनाव आयोग को उनके प्रचार अभियान पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि बंगाल की राजनीति में इस स्तर की बयानबाजी आज तक पहले कभी नहीं हुई है। भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरीके की बयानबाजी ममता दीदी कर रही हैं वो बेहद शर्मनाक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर राजनीतिक विपक्ष को दुश्मन में तब्दील करने का आरोप लगाते हुए बाबुल सुप्रियो ने सभी से व्यक्तिगत हमलों से दूर रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में हमें विचारधारा और नीतियों पर संघर्ष करना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और हम एक टीम की तरह काम करते हैं, हमारे लिए लक्ष्य टीएमसी को हराना है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला पार्टी को करना है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर बाहरी भीतरी का मुद्दा उठाकर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही बाबुल सुप्रियो ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के प्रचार पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नंदीग्राम में लगी चोट की सीबीआई जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाई कोर्ट जाने का दिया आदेश। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे की सीबीआई जांच कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोलकाता हाई कोर्ट जाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हाई कोर्ट में अर्जी लगानी चाहिए, हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना समाधान नहीं है। शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले इसे हमला बताया गया फिर हादसा, ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। इस पर मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि ये कहानी हमें मत सुनाइए, आप इसके लिए कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर हमला करने का आरोप लगाया था। फिलहाल ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार कर रही हैं। ममता बनर्जी लगातार भाजपा नेताओं पर गुंडागर्दी का आरोप भी लगा रही है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में तगड़ा बवाल बढ़ सकती है, अनिल देशमुख की और मुश्किलें, परमवीर सिंह और सचिन बाजे ने मिलकर लगाए कई गंभीर आरोप। आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए की वसूली केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीबीआई की पूछताछ के दौरान मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और एएनआई की हिरासत में गिरफ्तार पुलिस इंस्पेक्टर सचिन बाजे ने अपने बयानों में पूर्व गृह मंत्री पर अनेक आरोप लगा दिए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में कुल 4 लोगों
लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जबकि परमवीर सिंह और सचिन बाजे से लगातार दूसरे दिन भी बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक जिन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं उनमें पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और एएनआई कस्टडी में गिरफ्तार पुलिस इंस्पेक्टर सचिन बाजे के अलावा शिकायतकर्ता भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को इस मामले में 15 दिनों के भीतर अपनी शुरुआती जांच पूरी करनी है। लिहाजा दिल्ली से 12 अधिकारी और कर्मचारियों की विशेष टीम मुंबई पहुंची हुई है। इस विशेष टीम में सीनियर एसपी लेवल के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लगना तय है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से की बड़ी अपील, बोली अमित शाह पर अंकुश लगाएं, वो यहाँ पर दंगे भड़का रहे हैं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पुलिस को अनैतिक कार्य करने के लिए सह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी अपील की है कि अमित शाह पर अंकुश लगाएं, क्योंकि वो बंगाल में दंगे भड़का सकते हैं। पूर्व बर्धमान जिले के मेमारी में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने ऐसा गुंडा दंगेबाज गृह मंत्री अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। अमित शाह बाघ से भी ज्यादा खतरनाक हैं, लोग उनसे बात करने में डरते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करती हूं कि पहले अमित शाह पर अंकुश लगाएं, वो यहां पर दंगे भड़का सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह को गुंडा और दंगेबाज करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह एक बाघ से भी ज्यादा खतरनाक है, लोग उनसे बात करने से भी डरते हैं। उन्होंने अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है कि वो हर तरीके के अनैतिक कार्य के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने राज्य में चल रहे विधानसभा चुनावों को बंगाल की अस्मिता की रक्षा का प्रयास बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चुनाव बंगाल को गुजरात में तब्दील होने से बचाने के लिए है। ममता बनर्जी ने पहले केंद्रीय पुलिस बलों पर अमित शाह के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में अमित शाह की चाणक्य नीति, लेफ्ट समर्थकों के घर घर जा रहे बीजेपी के उम्मीदवार बोल रहे इस बार वाम नहीं बल्कि राम के नाम पर वोट दीजिए। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस बार अमित शाह ने चाणक्य नीति लागू कर दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में राजनीति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबरें आ रही हैं, तो कहीं पर कार्यकर्ता एक दूसरे से गले मिलते नजर आ रहे हैं। मेल मिलाप का एक ऐसा ही मामला इन दिनों देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेताओं को जैसे ही भनक लगती है कि फलां व्यक्ति वाम समर्थक है, तो तुरंत पार्टी के प्रत्याशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की एक टीम उसके घर पर पहुंच जाती है। आपको बता दें कि इस संबंध में बीजेपी उम्मीदवार ने बताया कि ऐसा वो दोस्ती बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार वाम समर्थकों से मिलने के बाद कहते हैं कि इस बार वाम नहीं बल्कि राम के नाम पर वोट दीजिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस सत्ता से हट गई तो लेफ्ट ही फिर से विरोधी पार्टी बनेगी और इसके आगे कभी न कभी वो सत्ता में भी आ जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी वाम समर्थकों से मिलकर बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। और बड़ी खबर, बीजेपी के पाले में जाने से बचाने के लिए असम में कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों को जयपुर लाया गया। ये आपको बता दें कि असम में कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के करीब 1 महीने पहले ही गठबंधन के उम्मीदवारों को दल बदल से बचाने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों को जयपुर के एक रिजल्ट लाया गया है ताकि बीजेपी उन्हें नतीजों से पहले या फिर बाद में अपने पाले में लाने की कोशिश में कामयाब न हो पाए। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों का कहना है कि कम से कम 22 उम्मीदवारों को जयपुर के एक रिजॉर्ट में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। असम में कांग्रेस गठबंधन में शामिल बोडो पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ का एक उम्मीदवार तो मतदान के पहले ही बीजेपी में शामिल हो गया था। इससे गठबंधन को गहरा झटका लगा था। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने इस सीट पर मतदान स्थगित करने की मांग भी खारिज कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक इस घटना से सबक लेते हुए कांग्रेस गठबंधन ने अन्य उम्मीदवारों को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है और सभी उम्मीदवारों को जयपुर रिजॉर्ट में भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले हम ममता दीदी या फिर मोदी वाली पॉलिटिक्स पर भरोसा नहीं करते, हर समाज से वोट मांगेंगे। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तीसरे चरण के चुनाव के बाद अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। AIMIM ने बंगाल में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि 6 सीटों पर लड़ने वाली AIMIM लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर है। इसको लेकर पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम हर समाज से वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी या फिर नरेंद्र मोदी वाली पॉलिटिक्स पर भरोसा नहीं करते। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, फिर कह दिया है कि मैं सांडिल्य हूं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। आपको बता दें कि लेकिन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि हम इन दोनों की राजनीति पर भरोसा नहीं करते और हम हर एक जाति से वोट मांगेंगे। और बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन की कमी पर तगड़ी रार। बीजेपी बोली राहुल गांधी ने क्यों नहीं लगवाया कोरोना का टीका, क्या विदेश में ले ली है डोज। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से देश में कोरोना वैक्सीन की कमी का आरोप लगाए जाने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि देश में वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी अटेंशन की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आखिर राहुल गांधी ने अब तक कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है, या फिर वो लगवाना नहीं चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी किसी विदेश यात्रा पर वैक्सीन लगवा कर आ गए हो और इसके बारे में जानकारी नहीं देना चाहते हो। एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए रविशंकर प्रसाद ने लिखा कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की कमी नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर के प्रति कमिटमेंट का अभाव है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाए और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।